जी के यह कहने पर कि भैया आपके विरह में नगरवासी व्याकुल हैं, उनका जीना कठिन है, परिवार के जितने लोग हैं सभी दुखी हैं। माताओं की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं क्या है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, निर्णय आप ही ले सकते हैं। ताकि हे राम, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मेरे स्थिति में क्या है, मेरे मन में क्या छुपा हुआ है, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है। आप सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। मेरे मन में छल प्रपंच है या साधु भाव है, आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। अतः जिससे माताओं का, पूर्ववासियों का, ये मंत्री गण है उनका, ब्राह्मण समाज का, साधु समाज का और नगरवासियों का कल्याण हो, आप वही निर्णय लें। आप जो भी निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार्य होगा भैया। लेकिन ध्यान इतना रखिए कि आपके निर्णय से ही सबों का जीवन बद्ध है। सबके जीवन की डोर आपके हाथ में है। अतः अब आप निर्णय करें, क्या करेंगे नहीं करेंगे, यह आप पर निर्भर करता है। भगवान राम ने कहा कि भरत, तुम्हारे मन की स्थिति क्या है, तुम क्या सोचते हो, यह छुपा हुआ नहीं है। तुम्हारे मन में कौन सा भाव चल रहा है, यह सर्वविदित है, सभी जानते हैं। क्योंकि तुम्हारे मन का भाव तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अतः तुम पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। श्री राम ने आगे कहा, मुनिगण निकट विहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराही। हे तात, ये जो खग और मृग हैं, ये मुनियों के समीप चले जाते हैं, उनके पास जाते हैं, बैठते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मुनि उनका कुछ भी अहित करने वाले नहीं हैं। संत समाज से पशुओं को भी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जब किसी बधुक को देखते हैं तो उसको देखते ही दूर भाग जाते हैं। वो जानते हैं कि यह मेरा शिकार करने आया है, मेरा प्राण हरने आया है, अतः उसे देखते ही दूर पड़ा जाते हैं, उनके निकट नहीं आते। और इतना जान लो, मनुष्य तो मनुष्य है, पक्षियों में और पशुओं में भी कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया है, कौन उनका मित्र है, कौन उनका शत्रु है, यह अच्छी तरह जानते हैं। हित अनहित पशु पंछी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। कहा कि अपने मित्र शत्रु का बोध तो पशु और पक्षियों में ही होता है, और हम मनुष्य हैं, हमें पता चलना चाहिए कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं, हमें यह जानना आवश्यक है। सनातन धर्म की विशेषता है कि हृदय
से पवित्र होते हैं। एक धार्मिक अलंकरण है जिसका पालन करते हैं। कभी कुछ अगर अहित करने की बात हो तो उनकी आत्मा कांप जाती है। 25 बार सोचते हैं कि यह करूं या ना करूं। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें एक बार भी चिंता नहीं होती है। ये जो बधिक हैं, ये जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, पाप करने में इन्हें किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं होती, कोई पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि इनकी आत्मा मर चुकी होती है। अतः भरत, ये जान लो कि मनुष्य तो का जो शरीर है उसमें गुण है, ज्ञान है, ये सब भरा हुआ है। अगर वह मनुष्य अपने मित्र और शत्रु की पहचान नहीं कर पाता है तो उससे अच्छा तो पशु पक्षी है, जो कम से कम अपने मित्र को शत्रु बोध उनके मन में है। वो जानते हैं कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है। और मनुष्य होकर भी अगर हम मित्र और शत्रु का भेद नहीं कर पाते हैं तो यह दुर्भाग्य है, यह मनुष्य का दुर्भाग्य है, आने वाली भावी पीढ़ी का दुर्भाग्य है। अतः इस बात को अच्छी तरह जान लो। भगवान राम ने कहा, तात तुम ही मैं जानऊ नीके, करी काह असमंजन जी के। कहा कि भाई, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, मुझसे ज्यादा तुम्हें भला कौन जान सकता है। लेकिन मेरे हृदय में दुविधा है, असमंजस है। मैं क्या करूं क्या न करूं। करी काह असमंजस जी के, मैं क्या करूं, यह मन में संशय बैठा हुआ है, अनिश्चय का भाव मेरे मन में है। क्या करूं। श्री राम ने कहा, राखे राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरऊ प्रेमपण लागी, तनु परिहरऊ प्रेमपन लागी। ताकि तात राजा ने प्रेम को, अपने प्रेम को प्रधानता दी और मुझे त्याग दिया। पिताजी ने अपने शरीर को त्याग कर दिया, प्रेम की प्रतिज्ञा का निर्वहन किया उन्होंने और सबको छोड़कर चले गए। अब तुम ही बताओ तात, तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू। पिताजी को जो वचन दिया, उस वचन की गरिमा को कैसे न निभाऊं। पिता के वचन ही सर्वोपरि है। अतः उनके वचन को भी नहीं भुलाया जा सकता। और उससे भी अधिक मेरे लिए चिंता का विषय यह है, तुम हो। तुम्हारा जो संकोच है, तुम में जो आत्मग्लानि का भाव भरता जा रहा है, तुम अंदर ही अंदर पिघलते जा रहे हो, टूटते जा रहे हो, यह मेरे लिए उससे भी बड़ी समस्या है। मेरे लिए यह बहुत बड़ी सोच है। और उस पर भी तापर गुरु मोहि आयसु दिन्हा, अवसि जो कहूँ
चहूँ सोई किन्हा अवसि जो कहूँ, चहूँ सोई किन्हा। और उस पर भी गुरु वशिष्ठ जी ने, गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उसका भी पालन करना है। मैं बड़ी दुविधा में हूँ भरत, मैं क्या करूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, किसी निर्णय पर नहीं पहुँच रहा हूँ। इसलिए मनु प्रसन्न करि सकुचित जी, कहु करो सोई आजु। सत्य संग रघुवर बचन, सुनी भा सुखी समान। भगवान राम ने कहा कि भरत, संकोच का परित्याग कर दो और तुम्हारे मन में जो भाव है, तुम्हारे मन में जो विचार है, तुम जो कहना चाहते हो उसको निसंकोच कह डालो। और जो तुम कहोगे मैं वह कहूँ वही करूँगा। तुम कहकर तो देखो। सत्य धर्म के रक्षक रघुवर के इस वचन को सुनकर के वहां जितने लोग बैठे हुए थे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। आशा की एक किरण उन्हें दिखाई दी। लोगों ने सोचा कि अब भरत के पाले में गेंद आ गई है, अब भरत जैसे चाहे वैसे गेंद को मारे। यह सोच के सभी आनंद में है कि अब राम निश्चित रूप से अयोध्या लौट जाएंगे और इसी में सब आनंद है। और सब मस्त होकर के बनी मन भगवान राम के गुणगान कर रहे हैं। तुम तन में समाए हो, जीवन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे